हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। सब ही मद माते कोई ना जाग, सगही चोरी घर मूसल लाग। योगी माते योग ध्यान, पंडित माते पढ़ी पुराण। तपसी माते तप के भेव, सन्यासी माते करे हमें। मौलाना माते पढ़े मुसाफ, काजी माते दे निसाफ। संसारी माते माया के धार, राजा माते करी हंकार। माते सुखदेव उद्धव अक्रूर, हनुमत माते ले लंगूर। शिव माते हरि चरण सेव, काली माते नामा जय देव। सत्य सत्य कहे सुमति वेद, जस रावण मरेऊ घर के भेद। चंचल मन के अधम काम, कई कबीर भज राम नाम। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि ये सब लोग किसी न किसी नशा और पानी मदिरा के सेवन से नशे में हमेशा चूर रहते हैं और कोई सावधान नहीं हो रहा, जबकि अहंकार और कामना रूपी चोर उनके शांति रूपी धन को चुरा कर ले जा रहा है। और योगी लोग योग और पंडित लोग पुराणों के अहंकार में हमेशा डूबे रहते हैं, डूबे हुए हैं। और तपस्वी लोग तपस्या एवं सन्यासी लोग अहम ब्रह्मासी के अहंकार के में डूब गए और हमेशा डूबे रहते हैं। इसके अलावा कुरान शरीफ पढ़कर खुदाई किताब के पाठक बने हुए मौलाना एवं इस्लामिक न्याय के अभिमान में काजी लोग अपने आप को अहंकार में डुबो दिया है और संसारी लोग माया की लहर में बहे जा रहे, और राजा लोग भी विश्व विभान में फंस गए हैं। आगे सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि और तो और सुखदेव अक्रूर और उद्धव ज्ञान के अहंकार में, और हनुमान अपनी पूछ के घमंड में ही डूबे हुए हैं। और तो और शिव जी विष्णु भक्ति में मगन हुए हैं, और कलयुग में नामदेव और वह जयदेव भक्ति के नशे में मतवाले हो गए। इसका तात्पर्य यह है कि आदमी अपनी ही अहंकार कामना, जो कि उसके अंदर से ही उत्पन्न होती है, वो उसमें जल रहा है। और यही नहीं बात वेदों धर्मशास्त्रों में भी पूरी सही कहलाई गई है कि जिस प्रकार रावण अपने घर की फूट के कारण ही मारा गया था, उसी प्रकार व्यक्ति अपने अहंकार कामना रूपी हमलावरों के द्वारा मारा जाता है। अर्थात ये जो चंचल मन का सभी कार्य निष्ठापूर्ण करते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब प्रकार के अहंकार और कामना का परित्याग कर अविनाशी आत्माराम का भजन करो। शिव काशी कैसी भई तुम्हारे, अजहू हो शिव लिव बिचारे। चोवा चंदन अगर पान, घर घर सुमते होते पुराण। बहुविधि हवने लागू भोग, ऐसो नग्र कोलाहल करत लोग। बहुविधि प्रजा लोग तोर, तेहि कारण चित ढीठ मोर। हमरे बल कवा के यह ज्ञान, तोरे को समझावे आन। जो जेहि मन से रहल आए, जीव का मरण कहूँ कहाँ समाय। ताकर जो कछ होय अकाज, ताहि दोष नहीं
साहब लाज। हर अर्षित सो कहल भयो, जहाँ हम तहाँ दूसरा ना क्यों। धिना चारे मन धरो धीर, जस देख तस कही कबीर। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शिव जी है, तुम्हारी काशी नगरी कैसी हो गई है, इस पर समय रहते विचार कर लो। तुम्हें तो चूहा चंदन और अगर पान आदि से पूजा जाता है, और घर घर में धर्म शास्त्रों स्मृतियों और पुराण की कथा भी होती है। इसके अतिरिक्त विविध व्यंजनों से तुम्हें भोग भी लगाया जाता है, और पूरी वाराणसी शहर में लोग हर हर महादेव एवं बम बम महादेव कहकर तुम्हें पुकारते रहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे भक्तों की भारी भीड़ जमी है, और इसलिए हे शंकर जी, तुमसे निसंकोच पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अज्ञानी बालक हूँ और मेरा मेरा ज्ञान अल्प अल्प है, परंतु तुम तो परम ज्ञानी हो, फिर तुम्हें दूसरा कौन समझावे। अर्थात मेरे मन के भ्रम को दूर करने का प्रयास करो। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके मन में जैसा आता है वह वैसा ही बोलता है, और काशी की महिमा का बखान हमेशा करता रहता है। और कहते हैं कि हत्यारा भी काशी में मरने पर मुक्त हो जाता है, और दुराचारी भी सदगति पा जाता है। यही बातें धर्म ग्रंथों में भी लिखी हैं। हे शिव जी, कृपा करके यह हमें बतलाएं कि जीव शरीर त्याग कर कहाँ जाता है, और कैसी दशा जीव प्राप्त करता है। तुम्हारी तो नगरी की महिमा के मुंह में पड़कर जीव निश्चित हो जाता है, परंतु यदि उनका कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा ही दोष माना जाएगा, और उनका नहीं। कहते हैं कि कबीरदास जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिव जी ने स्वयं कहा है कि जहाँ हम हैं वहाँ दूसरा कोई नहीं रहता, अर्थात काशी में शिव का निवास है, अतः वहाँ यमराज नहीं आ सकता, क्योंकि इसलिए यहाँ कोई भी कर्म करने वाले मनुष्य मुक्त होंगे। शैव ज्ञानियों के इस मिथ्या महिमा के झांसे में भोले भाले भक्त लोग भले पड़ जाएं और अपने मन में क्षणिक संतोष रख लें, परंतु सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अंत में जब अंत समय आता है तो अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, और भोगना पड़ेगा। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं जो वास्तविकता है वही कहते हैं, अर्थात जो दिखलाई देता है वही सत्य है और काल्पनिक नहीं है। हमरे कहेले का नहीं पति यार, आप बूढ़े नर सलिल धार। अंधा कहे अंधा पति आए, जस बिसुआ के लगन धराए। सो तो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाड़ डिग नाही सूझे। आपन आपन चाहो चाहे मान, झूठ परपंच साच कर जान। झूठा कबहू ना करी है काज, हो बर जो तोई सुनो लिहाज। छाड़ो पाखन मानो बात, कई तो पर बेऊ यम के आप। कई कबीर नर किया न खोज, भटक मुआ जस बन के रोज। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते और स्वयं भवसागर की धारा में डूबे जा रहे हैं, और अंधे लोग अंधे पर ही विश्वास करते हैं। जैसे वेश्याएं नित्य नए नए लोगों को अपना पति मानती हैं,
और बनाती हैं, वैसे ही आदमी भी आत्मनिष्ठा का त्याग कर नाना देवी देवताओं की भावना में बहा जा रहा है बह रहा है। यहाँ पर आश्चर्य की बात तो यह है कि उसका स्वामी पास ही खड़ा रहता है, परंतु उसे दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं पड़ता है, और वह अन्य के साथ भटकता रहता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये आत्मा रूपी परमात्मा हृदय में ही अपने स्वयं के हृदय में बसा है, परंतु आदमी अज्ञानतावश इसे बाहर नए नए परमात्मा की खोज कर रहा है। और विभिन्न संप्रदायों के मतवालबी अपने अपने मान सम्मान के लिए सभी मनुष्य को परेशान कर रहे हैं और अपने बनाए झूठे आडंबर को ही सच्चा मानते हैं। अन्य सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो निर्लज है, मैं तुझे झूठ की ओर जाने से रोकता हूँ, क्योंकि असत्य से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। अतः तुम पाखंड को त्याग कर मेरी सत्य बातें समझने का प्रयास करो, नहीं तो वासनाओं के हाथों में ये जगत रूपी नगर में के चक्कर हमेशा काटते रहोगे। इसका तात्पर्य यह है कि आदमी स्थिर होकर भी आत्म अन्वेषण नहीं करता, अपितु जंगली नीली गायों की भांति हमेशा वो भटक भटक कर मर जाता है।